सोचिए एक ऐसा गांव जहां एक पगडंडी जंगल में जाती है, लेकिन कहते हैं वो कहीं नहीं जाती। कोई भी वहां गया तो या तो कभी वापस नहीं आया, या फिर जब आया तो पागल हो चुका था। कई सालों से उस पगडंडी के आसपास न कोई गया, न किसी ने उसकी तरफ देखा। लेकिन जब एक शहर से आई लड़की ने उस रहस्य से पर्दा उठाने की ठानी, तो गांव में कुछ ऐसा हुआ जिसे गांव वाले आज भी याद करके कांप जाते हैं। राजस्थान की सीमा से लगे एक छोटे से गांव बगड़िया की ये कहानी है। गांव बेहद साधारण था, मिट्टी के घर, कुएं का पानी और रात में दूर तक पसरा सन्नाटा। लेकिन इस गांव के बीचों बीच एक बात असाधारण थी, चंदार जंगल की पगडंडी। गांव वालों का मानना था कि वो पगडंडी किसी इंसानी रास्ते की नहीं, बल्कि कुछ और की थी। कहते थे वो रास्ता चलने के लिए नहीं, खो जाने के लिए बना है। कहानी शुरू होती है साल 2001 से। गांव का एक लड़का कमल 16 साल का था, शरारती और जिद्दी। एक दिन दोस्तों की शर्त पर वो उस पगडंडी पर चल पड़ा। गांव के किनारे उस रास्ते पर कदम रखते ही एक अजीब सी ठंडक उसके शरीर में दौड़ गई। कमल गया, लेकिन वापस नहीं आया। 3 दिन बाद गांव के मंदिर के पीछे उसे बेसुध पड़ा पाया गया। कपड़े फटे हुए, चेहरा सूजा हुआ और आंखें मानो कुछ बेहद डरावना देख चुकी हों। वो कुछ बोल नहीं पाया, सिर्फ एक शब्द बड़बड़ाता रहा, नीला घर, नीला घर। अब कट करते हैं 2021 में। आर्या, एक 27 साल की डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर जो मुंबई से गांवों की लोक कथाओं पर काम कर रही थी। जब उसे बगड़िया गांव की कहानी मिली तो वो तुरंत वहां पहुंची। गांव वालों ने पहले मना किया, लेकिन फिर एक बूढ़े आदमी रतन चाचा ने उसे बताया, बिटिया, ये जो कहानी तू सुन रही है ना, ये कहानी नहीं, हकीकत है। और वो पगडंडी अब भी वैसी ही है। आर्या ने ठान लिया, उसे ये राज जानना है। रतन चाचा ने बताया, कमल के बाद भी 3 लोग उस रास्ते पर गए। सबने एक ही बात कही, नीला घर। लेकिन कोई भी बता नहीं पाया कि वो घर कहां है। और सबसे अजीब, गांव में कोई नीले रंग से कुछ रंगता भी नहीं। नीला रंग यहां अपशगुन माना जाता है। आर्या को यह कहानी दिलचस्प लगी। उसने तय किया कि वो उस पगडंडी पर खुद जाएगी, लेकिन कैमरा और रिकॉर्डर के साथ। अगली सुबह आर्या अपने कैमरामैन विशाल के साथ उस पगडंडी की ओर निकली। रास्ता सुनसान पर अजीब तरह से खींचता हुआ लगा, जैसे कोई वहां बुला रहा हो। करीब 8 किलोमीटर चलने के बाद मौसम अचानक बदल गया। धूप गायब और हल्का कोहरा। विशाल घबरा गया और तभी सामने उन्हें कुछ दिखा, एक नीले रंग का टूटा फूटा घर। घर बिल्कुल वीरान था, लेकिन जैसे ही आर्या ने उस घर की दीवारों को छुआ, एक ठंडी लहर उसके पूरे शरीर में दौड़ गई। विशाल ने कैमरा ऑन किया, तभी दीवार पर कुछ उभरने लगा, खून से लिखे अक्षर, जो देखेगा वो बचेगा नहीं। अचानक कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। रात होने लगी थी, मोबाइल सिग्नल गायब, कैमरा बंद हो गया और विशाल बुरी तरह कांपने लगा। आर्या ने महसूस किया कि कोई उसके कानों में फुसफुसा रहा है, तू वापस क्यों आई? तेरे जैसे ही तो लाए थे मुझे। एक पुरानी डायरी मिली जिसमें एक औरत का जिक्र था, रूपा। डायरी में लिखा था, मैं बगड़िया की पहली और आखिरी औरत हूं जिसे गांव ने नीला घर बनाकर दफना दिया, क्योंकि मैंने सच बोलने की कोशिश की। अब हर 20 साल में एक बलि चाहिए, वरना पूरा गांव डूब जाएगा। आर्या ने जब डायरी पढ़ी, तभी पीछे से विशाल की चीख सुनाई दी। वो जमीन पर पड़ा तड़प रहा था और नीले घर की दीवार से खून बह रहा था। अगली सुबह आर्या अकेली बाहर आई, गांव लौटी चुपचाप। गांव वालों ने देखा कि आर्या की आंखों में अब अजीब सा नीला रंग था। वो कुछ नहीं बोलती थी, बस एकटक उसी पगडंडी को देखा करती। रतन चाचा ने कहा, अब ये भी उस घर की हो गई है। अब अगली बार फिर कोई आएगा और फिर कोई जाएगा। कहानी के अंत में आर्या की बनाई गई अधूरी डॉक्यूमेंट्री चलती है, जिसमें एक आखिरी फ्रेम में वो नीला घर दिखता है, लेकिन उसमें खड़ी एक औरत कैमरे की ओर देखती है और मुस्कुराती है, अब तेरी बारी है। स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। कहते हैं बगड़िया गांव की उस पगडंडी पर अब एक बोर्ड लगा है, इस रास्ते पर चलना मना है, मौत से दोस्ती नहीं होती। लेकिन अगर आपको कभी राजस्थान के किसी वीरान गांव में एक नीली झलक दिखे, तो समझ जाइए वो बुला रही है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें,
कमेंट में बताएं कि अगली स्टोरी किस रहस्य पर हो। और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।